अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू संडे Q&A सेशन। पहले तो भाई आप सबका, अल्लाह की ज़ात का और मेरी फैमिली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और मंजिल तय कर ली है 800K की। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बट असल में जो दिल में उम्मीद है इंसान नाशुक्र है। 1 मिलियन टारगेट है इस साल का इंशाल्लाह। मेहनत मेरा काम है, इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात ने देनी है और सपोर्ट भी अल्लाह की ज़ात ने आपके दिल में रहम देना है और आप लोगों ने देनी है। थैंक यू सो मच। तो आज का Q&A इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमने एक गिव अवे अनाउंस किया हुआ था, आज वो भी अनाउंस करेंगे विनर, और टॉप फैन ऑफ द वीक भी अनाउंस करेंगे। तो पहले अनाउंस करते हैं गिव अवे विनर Realme C63 का। ऑल्दो हमने ईद से पहले का कहा था कि पूरे हो गए तो कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आप लोगों ने जून में ही पूरे कर दिए। तो इनकी जो विनर है वो निकली हैं फातिमा हार्ट 786। कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, आपने विन किया है C63। इन्होंने कमेंट किया हुआ था, इस तरह से कमेंट है इनका। आपने कांटेक्ट कर लेना है गिव इन कांटेक्ट डिटेल्स पर। उसके बाद अपने टॉप फैन ऑफ द वीक की बात कर लेते हैं। और ये जब टॉप फैन ऑफ द वीक निकला ना, सबसे ज़्यादा खुशी यासिर को थी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये भाई रेगुलरली कमेंट करते हैं और इनका कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होता है। मतलब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और मैं मास्टेक से हूँ। भाई थैंक यू सो मच, आप टॉप फैन ऑफ द वीक हैं। और अगले टॉप फैन ऑफ द वीक की बात करते हैं तो निघन अदनान, दिल खुश कर दिया, आपने भी दिल खुश कर दिया सपोर्ट करके, आप हैं विनर। तो टॉप फैन ऑफ द वीक जो है ये 2 हैं, मतलब 2 वीक्स के। इन्होंने कांटेक्ट करना है और एक गिव अवे विनर ने कांटेक्ट करना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन सैयद बिलाल बुखारी पूछते हैं, सलाम अली भाई, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरे अलावा जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी मेरे फेवरेट हैं, सब मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अभी भी अच्छा काम सीखने में या कह सकते हैं ना करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के फेवरेट बने। बहरहाल मेरे अलावा बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, अगर टेक यूट्यूबर्स की बात करते हो तो सभी मुझसे अच्छे हैं, सभी मेरे फेवरेट हैं। मैं एक को फेवरेट बना ही नहीं पा रहा, सभी मुझसे अच्छे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो लौकी तहसीन पूछते हैं, खूजी हलीम गुलगश का वर्सेस दिल्ली निहारी सदर कैंट। हाय, आपने इतना मुश्किल सवाल मुझसे पूछा है ना। मतलब वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, लेकिन ये जब 2 चीज़ें मेरे सामने आती हैं ना तो मुझे डाइट याद नहीं रहती, स्पेशली निहारी और हलीम। खैर ऑब्वियसली कराची का तो भाई चूज़ करना मुश्किल है, टाई कर देते हैं। बट अगर मैं मुल्तान में हूँ तो डेफिनेटली अगर सारी डिशेस मेरे सामने आ जाए और एक साइड पे कुजी हलीम हो तो मैं सारी डिशेस छोड़ के ना कुजी हलीम टेस्ट करूँगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं निहारी खाता हूँ, मुल्तान की हो, लाहौर की हो, इस्लामाबाद की हो, पिंडी की हो, सभी निहारियाँ एक साइड पर, कैंट सदर कराची की निहारी एक साइड पर, तो दोनों मेरी फेवरेट है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, क्या 18% सेल टैक्स लग चुका है? यस, अभी तक तो 90% कंफर्मेशन है। अच्छा, इसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है जो अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है। पहले ये जो असेंबल वाले फ़ोन्स थे ना, जो पार्ट्स में इंपोर्ट किए जाते थे, इनमें किसी हद तक ड्यूटीज़ कम लग रही होती थी। उस ड्यूटी को इन्होंने 18% कर दिया। दैट मीन के 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए या 1,50,000 रुपये तक पाकिस्तान के अंदर जो फ़ोन असेंबल हो रहे थे, बाई पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे थे, उनके ऊपर अब आपको 8 से 10,000 रुपये का रेट इंक्रीज़ मिलेगा। लाख रुपए के पीछे 7-8 हज़ार रुपये का रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो अभी तक 90% कन्फर्मेशन है। बाकी जो $500 से ऊपर, मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपए से ऊपर इंटरनेशनली प्राइस बनती थी जिनकी, 1.5 लाख से ऊपर जो बनती थी अराउंड, उनके ऊपर 18% पहले था, उसमें 7% का इंक्रीज होगा। तो वो भी आपको 10 से 15 हज़ार रुपया महंगे होते हुए नजर आएंगे। उनको भी बढ़ा दिया गया है जो इंपोर्ट हो रहे थे। तो 25%, पहले 18% था उसमें, अब 25% कर दिया, तो 7% उनमें भी आपको प्राइस ज़्यादा होती हुई मिलेगी। और ये 1 जुलाई को, मतलब आज ये वीडियो बन रही है तो कल दूसरे 2-1 दिनों तक हमें कंफर्म हो जाएगा, फिर पता लगेगा। ओके जी, काशी भगवान ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, ये यासिर की डिमांड पे लिया गया है। अली भाई, फीमेल को वर्कर कब रख रहे हैं? फेम हासिल करने के लिए यूट्यूबर सारे यही कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 साल से मेहनत करके अगर आज हम 8 लाख सब्सक्राइबर पे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हमें हिम्मत दी है। हमने सोलो काम किया, टीम का मेंबर आपको पता है यासिर मेरे साथ है, मतलब यासिर ने भी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। 4-5 साल ताहिर भाई हैं, इनके साथ फीमेल एडजस्ट नहीं हो सके। तो यासिर का रिश्ता होने दे, यासिर की शादी होने दे, 1-2 साल शादी यासिर की गुजर जाए, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ। लेकिन यासिर का मुझे डर लगता है क्योंकि पीछे से ऑफिस इसने हैंडल करना है। तो ये कहता तो है फीमेल को वर्कर रख लो, मैंने कहा अच्छा पहले तुम शादी करो और उसके बाद। और ताहिर भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई
माशाल्लाह उनकी भी शादी नहीं हुई और ऊपर से बहुत शरीफ आदमी है, तो फीमेल को वर्कर रखते हुए मुझे घबराहट सी होती है। बहरहाल मेरे लिए यही फीमेल को वर्कर हैं दोनों ही। वो सारी अदाएँ इनसे भी मुझे मिल जाती हैं, तो को वर्कर रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हमें उस तरह का फेम नहीं चाहिए जो अल्लाह माफ़ करे हम अपने माशरे को ख़राब करके लेते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता डायरेक्टली, कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, बट अल्लाह सबको हिदायत दे। ओके जी, मिब शाह कहते हैं बेस्ट फ़ोन मोबाइल फ़ोन ऑफ द मंथ एंड बेस्ट कंपनी ऑफ दिस मंथ। देखो भाई, कंपनी कोई भी बेस्ट नहीं होती, कंपनी की प्रोडक्ट बेस्ट होती है। सभी कंपनीज कोशिश करती हैं अच्छे से अच्छा काम करने की, बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के हालात अजीब से हैं। बट इस माह की अगर मैं लॉन्चिंग की बात करता हूँ, आई थिंक Realme 12 प्लस 5G इज़ द बेस्ट लॉन्च इन दैट प्राइस सेगमेंट। मतलब ये एक बेस्ट, एक एग्रेसिव, इतनी एग्रेसिव प्राइस है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जहाँ पर टैक्सेस लगने वाले मामला बन रहे हैं, Realme की C सीरीज़ 55 हज़ार 60 60 में लॉन्च होती रही है। C67 टाइप का फ़ोन 55,000 में लॉन्च होता रहा है, 54,000 में। वहाँ Realme 12 प्लस की ये प्राइस रखी जाएगी। तो येस, दिस मंथ Realme 12 प्लस Realme के नाम पर जाता है। बाकी अभी कोई प्रोडक्ट इतनी एग्रेसिव लॉन्च नहीं हो रही थी। अगस्त तक पता लगेगा क्या बनता है क्या नहीं। ओके जी, कामरान कहते हैं, कुमार खान कहते हैं प्लीज स्टे 2 लाइन्स फॉर टेक एंड टेक, बेस्ट टेक यूट्यूबर इन इंडिया। और सेकेंड लाइन, मतलब मेहनती है बंदा यार, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत की है इसने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अरफान अंसर, वेयर टू बाय दोज बॉक्स पैक फ़ोन जो मार्केट में नहीं अवेलेबल हैं और ना प्राइस होए या ऑनलाइन पर। तो भाई कहीं से भी नहीं खरीद सकते, जब अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से खरीद सकते हैं। बहरहाल प्राइस वे के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। देखो, प्राइस वे की एक स्ट्रेटेजी है। प्राइस वे इस साल, 2 साल या अगले साल, मतलब कुछ भी अरसे में आपको बिकती हुई नज़र आएगी। जैसे कि दराज ने पहले काम किया, दराज ने पूरे पाकिस्तान में 4-5 करोड़ 10 करोड़ डाउनलोड्स बना लिए। उसके बाद दराज अली बाबा ने परचेस कर लिया, तो एक बड़ा चंक उन्होंने कमाया। इस तरीके से प्राइस वे भी इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। तो अगर वो कुछ प्रोडक्ट बेच भी रहा है ना, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस, या शायद थोड़ा बहुत 200-300 रुपया लॉस कर रहा है, बट जितनी वो ट्रैफिक लेके जा रहा है अपने पास, एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी इंटरनेशनल फर्म को प्राइस वे बिक जाएगी। और वो थोड़े बहुत पैसों में नहीं बिकती, बड़े मतलब मेरा घर जाएगा उसमें इतने पैसों में होती है। तो हाँ, उनकी स्ट्रेटेजी यही है। बहरहाल जो फ़ोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है या प्राइस पे नहीं है, तो कहाँ से बाय कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको नॉन पीटीए बाय करना पड़ेगा। दुबई चले जाओ, दुबई से कोई आता जाता हो उसे मंगवा लो। बाहर की किसी भी मार्केट, सऊदीया की मार्केट से मंगवा सकते हो। लेकिन याद रखना, पीटीए टैक्सेस बहुत होते हैं। आजकल पैच वाला सीन भी मार्केट में ऑफ चल रहा है। ख्वाजा फयाज़ अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट ऑलराउंडर फ़ोन इन 60K, मेरे हिसाब में 50K में कैमन 30 टॉप प्रायोरिटी, दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 40, तीसरे नंबर पर मुश्किल है स्नैपड्रैगन 685 को। मैं मानता ही नहीं हूँ कि भाई अगर 50-55 हज़ार में लॉन्च होता है तो जस्टिफाई करता है। 45,000 50,000 चलो मजबूरी में, बाकी ब्रांड वैल्यू भी होती हैं। मेरे लिए जी 96 फिर भी ठीक है। हाँ, 45,000 रुपये में अगर A15 टाइप का 8GB वाला वेरिएंट मिले, 8GB 256GB वाला, तो सैमसंग की UI के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये 3 एक फ़ोन है जो आप कंसीडर कर सकते हो इन दैट प्राइस सेगमेंट। मोटरोला का G54 अवेलेबल होता तो आई विल डेफिनेटली गिव हिम अ टॉप नंबर इन दैट प्राइस सेगमेंट 40,000 में, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो यस, हार्डवेयर बहुत डिपेंडेंट होता है चीज़ों में। ओके जी, फयाज़ कहते हैं आजकल के ज़माने में G36 होना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी जान, लेकिन मजबूरी है। मतलब कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। बट 15,000 16,000 तक तो G36 ठीक है एक बेसिक यूज़र के लिए, बट 20-22 हज़ार रुपये में नहीं होना चाहिए। G85 एटलीस्ट जो है इस प्राइस सेगमेंट में होना चाहिए। ओके जी, अब्दुल इस्लाम कहते हैं इस टाइम पर 80K में कौन सी बेटर डिवाइस है? देखो भाई, किट फ़ोन में तो मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा, मतलब प्रॉब्ली ये थर्सडे को अपलोड कर रहा हूँ। खासकर वन प्लस के फ़ोन्स की प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं। बट अगर बॉक्स पैक की बात करोगे तो आई विल डेफिनेटली से कि पहला नंबर Realme 12 प्लस 5G 72-73 हज़ार रुपये में अगर मिल जाए तो टॉप प्रायोरिटी। दूसरे नंबर पर Reno 11F, तीसरे नंबर पर Redmi Note 13, तीसरा नंबर टाई है वैसे V30e और Redmi Note 13 Pro के अंदर ना। Redmi Note 13 Pro का हार्डवेयर स्ट्रगल करता है, बाकी कैमरा थोड़ा बेटर है, लेकिन पोर्ट्रेट और जो पिक्चर्स पोर्ट्रेट हैं वो और कर्व डिस्प्ले की प्रायोरिटी अगर आपकी है तो Vivo V30e इज़ नॉट अ बैड चॉइस इन दैट प्राइस सेगमेंट बॉक्स पैक के हिसाब से। टेक मोब 7 कहते हैं Realme 12 प्लस वर्सेस Oppo Reno 11F। कज़न ब्रदर हैं ब्रो, जैसे सारे चाइनीज़ एक जैसे दिखते हैं ना, वैसे इन दोनों कंपनीज़ की अगर स्पेसिफिकेशन देखोगे ना तो ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे, बस नाम का ही डिफरेंट है। हाँ, डिज़ाइन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट Realme का डिज़ाइन थोड़ा एलिगेंट है, ज़्यादा खूबसूरत है, प्राइस भी कम है, तो Realme विल बी प्रायोरिटी। बट दैट डजंट मीन कि Reno 11F वो चीज़ नहीं है। सेम हार्डवेयर है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का कैमरा है। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ
कि Realme 12 Plus पहले कंपेयर करूँ Vivo V30e के साथ, फिर उसके बाद Reno 11F के साथ, फिर Redmi Note 13 Pro के साथ। एक ही वीडियो में सारी करूँगा ना तो फिर लोग कहेंगे यार कंफ्यूज कर दिया आपने, तो अलग अलग करेंगे ना, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेक्नो कैमन 30 और इन्फिनिक्स नोट 40 अगेन कज़न ब्रदर्स, मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है। वैसे कैमन 30 का कैमरा थोड़ा बेटर है इन्फिनिक्स नोट 40 से। नोट 40 में आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, बट इन्फिनिक्स की वो जो क्वालिटी चेक वाला इशू है ना, वो बैक उठी होना, बबलू ने भी चेक किया, बैक उठी हुई थी, मैंने भी ये कहा है कि क्वालिटी चेक का इशू है, ब्लास्ट हो जाते हैं फ़ोन। क्वालिटी चेक इन्फिनिक्स का नहीं है, तो ये लेने से पहले आपने देख लेना है। एम तैयब कहते हैं करंटली यूजिंग OnePlus 70, शुड आई चेंज टू S21, S21 FE, Flip 4 और एनी अदर बजट इन 90K में? यार आपको OnePlus 8 Pro 80K के अराउंड मिल जाता है, नॉट बैड। 9 Pro 80-85 में मिल रहा है, नॉट बैड अगर आपने OnePlus 7T से अपग्रेड करना है। बहरहाल S21 Plus भी मिलता है, इतने पैसों में उस पर जा सकते हो, S21 पे भी जा सकते हो। Flip 4 या S21 FE पे आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी यूटिलिटी के हिसाब से बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं मिलेगी। अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कैमन 30 या OnePlus 9R? भाई बहुत फ़र्क है भाई। OnePlus 9R है 870, 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग, कैमरा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कैमन 30, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। नए के हिसाब से डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको कैमन 30 थोड़ा बेटर दे सकता है, बट कैमरा और परफॉर्मेंस 9R की चॉइस होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Realme 9 Pro Plus यूज़ कर रहा हूँ, क्या Realme 12 Plus पे शिफ्ट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेटर हो गई है, कैमरा सेंसर की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई है, फास्ट चार्जिंग थोड़ी बेटर हो गई है, डिज़ाइन थोड़ा बेटर हो गया, तो आपको कर लेना चाहिए। स्क्रीन एक्सपीरियंस भी इवन बेटर हो गया, तो वो चीज़ आपको बेटर लगेगी। ओके जी। फरी 27 कहते हैं क्या Realme 12 Pro और Pro Plus पाकिस्तान में लॉन्च होंगे? नहीं होंगे ब्रो, ये फिलहाल नहीं होंगे, ये 2 फ़ोन ही लॉन्च हुए हैं और अगले साल कोई ना कोई Realme की नंबर सीरीज़ की पूरी लाइनअप शायद आ सकती है। बहरहाल इस साल नहीं आएगी। और Realme 12 Pro को लेके, Realme 12 सीरीज़ को लेके बहुत सारे सवाल थे, तो हमने कोशिश की है कि सभी को आंसर कर सकें। ओके जी। रिजू एक्स बॉबी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हवावे कब तक पाकिस्तान में अपने फ़ोन लॉन्च करेगा? भाई कैसे करे, पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी, अभी लास्ट मंथ की बात है, मुझे 100% कंफर्म था कि इस महीने कोई ना कोई डिवाइस आ जाएगी। ये जो बजट लग गया ना, इसकी वजह से फिर रुक गया काम। अभी फ़िलहाल टेंटेटिव टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो अगस्त के महीने में हुआवे को फ़ोन लेके आएगा, अगर लेके आता है तो। फिलहाल इस महीने तो जुलाई के महीने में कोई भी एक्सपेक्टेशन हुआवे की तरफ से नहीं की जा रही। पाकिस्तान अनसर्टेन है बहुत ज़्यादा पिछले 3 साल से। Z775 कहते हैं अली भाई V30 वर्सेस Redmi Note 13 Pro Plus सजेस्ट वन। मैंने वैसे डिटेल में कंपैरिजन डाला हुआ है। 1,18,20,000 में V30 मिलता है तो वो आप बॉक्स पैक अगर मिलता है तो ले लो, यूज़ में अगर 1,05,000 का मिलता है तो ले लो, वरना Redmi Note 13 Pro Plus में परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले थोड़ा बेटर मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी बेटर मिल जाएगी, बट कैमरा में मुझे V30e फोटोज़ में ज़्यादा बेटर लगा है। परफॉर्मेंस भी नॉट बैड, बट हाँ रैम रोम का वेरिएंट भी देख लेना। Redmi Note 13 Pro Plus जो है ना वो 512 GB वाला है। ओके जी। मोइज़ अहमद कहते हैं अली भाई व्हाट इज़ द बेस्ट एंड्रॉयड UI यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड? देखो मेरे लिए तो ऑब्वियसली स्टॉक एंड्रॉयड की बड़ी प्रायोरिटी रहती है, मुझे कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं गूगल से ज़्यादा बेटर मोटरोला को समझता हूँ। थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है, थोड़े फोल्डर मिल जाते हैं, फाइल मैनेजर टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, और थोड़ी सी PC कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है। मोटरोला का एक अपना आता है मोटरोला, देन OnePlus ऑक्सीजन OS, देन कलर OS। ऑब्वियसली ऑक्सीजन OS कलर OS में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। और देन सैमसंग UI 6 जब से आई है, और इसके बाद फिर Realme। Xiaomi की UI को मैं चूज़ करने वाला नहीं हूँ। अगर Xiaomi के यहाँ ग्लोबल रोम की जगह इंडोनेशियन रोम या यूरोपियन रोम आ रही होती जिसमें इसका अपना डायलर होता है, अपनी कैमरा ऐप होती है, तो शायद मैं ज़्यादा प्रायोरिटी रखता Xiaomi के इस फ़ोन पर। ओके जी। मोहम्मद KH कहते हैं अली भाई कौन सा फ़ोन लेना चाहिए 90 FPS गेमिंग एंड विद गुड कैमरा अंडर 85 के? अंडर 85 के तो यार आपको किट फ़ोन ही इस तरह का मिलेगा जो कि 90 FPS प्रोवाइड कर रहा होगा। OnePlus के फ़ोन ही है ज़्यादातर जो मिलेंगे, बट अगर आप नए की बात करते हो तो कैमन 30 Pro ऑब्वियसली 90-92 में मिल रहा है, विल बी माई टॉप प्रायोरिटी। कैमरा अच्छा है, बिल्ड अच्छी है, बॉक्स बैक है, 90 FPS है, बट ये बात याद रखिएगा ये 90 FPS वो वाला 90 FPS नहीं है जो स्नैपड्रैगन के 888 प्रोवाइड कर रहा होता है, 870 8 Gen 3 प्रोवाइड कर रहा होता है, 865 प्रोवाइड कर रहा होता है। फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं 60 FPS ही कंसीडर कर सकते हो आप इनको, 60 to 70 FPS। फिर दूसरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली सिर्फ गेमिंग की है तो फिर इन्फिनिक्स की तरफ बामुश्किल मेरा जहन जाएगा। आप कहोगे यार क्यों ऐसे बार बार कहते हो? भाई डिज़ाइन वही पोवा 5 Pro में 40,000 रुपये का, वही आपको इन्फिनिक्स में मिल रहा है 95,000 रुपये का। ऑप्टिमाइजेशन का वखरा इशू है, बाकी मामला अलग हैं। फ़ोन ओवर हीट हो गया, ब्लास्ट हो गया, कौन जिम्मेदार है? तो ये सीन रहेगा। पर मैं इस रेंज के अंदर यूज़ फ़ोन को बाय करने की प्रायोरिटी रखूँगा एज़ कम्पेयर टू दीज बोथ ऑफ फोन्स नए के हिसाब से, अगर मेरी प्रायोरिटी होती भी है। मैं अपनी प्रायोरिटी बता रहा हूँ, ठीक है?
उसामा कमाल कहते हैं अब क्या ख्याल है ब्रांड्स को स्नैपड्रैगन 685 को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? भाई ब्रांड्स के पास 4G स्नैपड्रैगन के और चिपसेट की ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पर 4G ही चल रहा है, 5G को भी टाइम है, मुझे लगता है कि 685 कंटिन्यू रहने वाला है। तो 685 को 30-35 हज़ार या 40 हज़ार से नीचे नीचे आ जाना चाहिए, इससे ऊपर डिज़र्व नहीं करता। पोस्ट प्रोसेसिंग इंतहाई घटिया है इस हार्डवेयर की, कैमरा तो बहुत ही घटिया है। मैं सीरियसली मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक यूज़र्स के लिए ये वाला हार्डवेयर है, कोई तगड़ा नहीं है। तो अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर तैयब पूछते हैं, सुनने में आ रहा है कि Realme GT6T या GT6 पाकिस्तान में आने के चांसेस 80% हैं, इज़ इट राइट? 80% नहीं है, वो बस ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी होती है नाम जिंदा रखने के लिए जो चल रही है फ़िलहाल, जो जिसने भी आपको बताया। मेरी जो Realme से बात हुई है, दे सेट कि इस साल हमारी कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं है, आ जाए तो बहुत बेहतर है, 20% चांसेस हैं, बट 80% नहीं है। फिलहाल नंबर सीरीज़ को कैसे लेके चलते हैं, कितना स्टॉक अवेलेबल करते हैं, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि Realme 12 प्लस स्पेशली मार्केट में कितना अवेलेबल कराते हैं, या ये सिर्फ एक हाइप है, स्टॉक कम है, ये मामला थोड़े से रहेंगे। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बासित मेलसी कहते हैं 150K में बेस्ट फ़ोन एंड्रॉयड किट, बेस्ट कैमरा फ़ोन। भाई S22 अल्ट्रा भी मिल जाता है थोड़े से पैसे डाल के, S23 प्लस भी मिल जाता है, इन दोनों को आप कंसीडर कर सकते हो। OnePlus 11 मिल जाता है, टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। गूगल पिक्सल 7 प्रो अगर ऑफिशियल PTA 1,20-25 हज़ार पे मिले तो ये कैमरा प्रायोरिटी के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेट इस रेंज के अंदर अभी और कोई ब्रांड मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ओके जी, रोजी खान कहते हैं Xiaomi 14T लॉन्च डेट इन पाकिस्तान। लॉन्च डेट तो नहीं, लॉन्च का मंथ बता सकता हूँ, अगस्त के पहले को 10 दिनों में लॉन्च होता हुआ मिलेगा आपको पाकिस्तानी मार्केट में। अब्बास सईद कहते हैं पोको F6, यहाँ इन और भी बंदे ने पूछा कि यार F6 Pro पे वीडियो क्यों नहीं दे रहे। प्रॉब्लम है ब्रो, पाकिस्तान में जितने पीसीज आए थे मेरे ख्याल में बिक बुक आ गए, और पीसीज अभी आने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स थे, प्राइस ही एडजस्ट नहीं कर पाएगा ब्रांड। और मेरे भी हिसाब से 12GB 512GB वाला वेरिएंट लाने की जरूरत नहीं थी, 12 256 ले आते, 8 256 ले आते, प्राइस जो रखी है इससे 20-20 हज़ार रुपये कम होती तो ज़्यादा कंटेंट मिल रहा होता। तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, कंटेंट दे के फिर चीज़ ना मिले तो फिर मसला है। और दूसरा ये कि जिस प्राइस में लॉन्च किए अनएक्सपेक्टेडली, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इससे 20-20 हज़ार रुपये का रेट कम आएगा, तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं। कैमरा में दोनों फ़ोन्स मुझे उतने बेटर नहीं लगे जितने होने चाहिए थे, जितना 13T है, जितना 13T Pro है। बट अगेन इशू इज़ दैट कि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट आते हैं, इसी वजह से कंटेंट नहीं दे पा रहा। बहरहाल फ़ोन मेरे पास अभी भी स्टिल अवेलेबल है। ओके जी, मोहम्मद अब्दुल कहते हैं क्या एप्पल पाकिस्तान में आ सकता है? पाकिस्तान में एप्पल बहुत होता है भाई, मतलब बलूचिस्तान का एप्पल, सवात का एप्पल, गाचा ये वो। भाई पाकिस्तान में एप्पल ऑफिशियली मर्केंटाइल की वारंटी में आता है, असेंबल वाले सीन में नहीं आएगा। पाकिस्तान में एप्पल का फ़ोन नहीं बिकता इतना जो एप्पल कंसीडर करता है। एप्पल कहता है हमारा ऑफिशियली फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन, वारंटी वाला फ़ोन कितने लोगों ने ख़रीदा? तो जस्ट 0.1% लोग वो ख़रीदते हैं, बाकी 99.9% लोग जो है ना वो JV नॉन PTA इस तरह के फ़ोन्स के ऊपर जाते हैं। दीज आर द रीजंस व्हाई एप्पल इज़ नॉट कंसिडरिंग इन पाकिस्तानी मार्केट, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है। टैक्सेशन सिस्टम 1,80,000 रुपये टैक्स है यार फ़ोन का। फ़ोन की कीमत अगर आप $1,000, चलो $1,100 भी लगा लो, 3 लाख रुपया फ़ोन की कीमत है, 3.5 लाख रुपये भी लगा लो, 3.5 लाख रुपये कीमत है, उस पर 2 लाख रुपया टैक्स कौन सा मुल्क लेता है यार? मुझे तो यही नहीं समझ आती भाई हमारे ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिसी मेकर्स की। ओके जी, तंजीलुर रहमान कहते हैं अली भाई विच वन इज़ योर फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड एंड वाई? कोई भी नहीं है। वाई? सभी इस टाइम पैसा, कोई भी फेवरेट ब्रांड इस टाइम नहीं है। जो प्रोडक्ट अच्छी देगा वो ही ब्रांड अच्छा होगा, और सभी ब्रांड्स की प्रोडक्ट कोई ना कोई नॉन वैल्यू फॉर मनी है, कोई ना कोई वैल्यू फॉर मनी है, और जो वैल्यू फॉर मनी है वो पाकिस्तान में सिर्फ 10% है, बाकी सब हमें ओवर प्राइस लगती हैं, मुझे, आपको, क्योंकि हम अभी भी 2020-21 वाले माइंड में है कि 20-25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये लेके जाओ अच्छा फ़ोन मिल जाता है। नहीं भाई, रोटी 20 रुपये से 30 रुपये की हो गई है, आपको फ़ोन कहाँ मिलेगा यार 20-30 हज़ार रुपये में? अच्छा, रोटी 2 गुना कीमत हो गई है, पेट्रोल की तकरीबन 1.5 गुना या 2 गुना कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। मोबाइल फ़ोन की क्यों नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो महंगाई की वजह से सारी चीज़ें डबल हो गई हैं। पहले तो आप लोग ऑडियंस ज़रा मेंटली प्रिपेयर हो ना कि भाई चीज़ें डबल हो गई हैं, तो डबल ऑब्वियसली मिड रेंज सेगमेंट जो 40 हज़ार का था वो अब 80 हज़ार में चला गया। मिड प्रीमियम रेंज जो 70-80 हज़ार रुपये की रेंज में होता था आज से 2 साल 2.5 साल पहले,
वो अब लाख सवा लाख रुपए में चला गया। मैं आज वीडियो डालूँ ना मिड रेंज, बेस्ट मिड रेंज फ़ोन फ्रॉम 70K टू 90K, तो आप में से कई दोस्त नीचे गालियाँ निकाल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट ये वैल्यू है हमारी थिंकिंग वैल्यू, जो है माइंड का वैल्यू। पैसा देखो, महंगाई हो गई है ना, कोई मसला नहीं, इसको रो मत लेके बैठ के कि महंगाई हो गई है, अब मैं घर बैठा रहूँगा, मैं भूखा रहूँगा, धरना दे दूंगा, नंगे पाँव चलना शुरू कर दूंगा, बस महंगाई कम करा लूँगा। भाई महंगाई कम करने के लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एक अब्बा जान पहले कमा रहे थे ना, तो अब वो जो उनके बच्चे हैं ना 4, उनको भी कमाना पड़ेगा। जब आप एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाना शुरू करोगे, रिसोर्सेज बढ़ाना शुरू करोगे, कुछ मुश्किल नहीं है। इस जनरेशन में, इस जनरेशन वॉर में पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और राइट वे से कमाना, गलत वे से नहीं है। नहीं कि बेगम बच्चों के साथ व्लॉग कर रहे हो, मंगेतर के साथ व्लॉग कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ये तो सिर्फ रियाकारी है जो हमारा कल्चर बन चुका है। अनफॉर्चुनेट गलत है। टेक्निकल तरीके से फ्रीलांसिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, डार्क वेब की कुछ चीज़ें सीखो, क्रिप्टो सीखो, शेयर ट्रेडिंग सीखो। क्या कुछ नहीं कर सकता इंसान, मतलब एक मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ कर सकता है। एक अच्छा क्रिएटर बनने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, डिजिटल दुनिया से जुड़ जाओ एक पॉजिटिव वे से, नॉट अ नेगेटिव वे। पॉजिटिव वे से भी पैसे बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बैक एंड पर खेलना शुरू कर दो, जुड़ जाओ किसी टीम के साथ, तो पैसे बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन महंगाई को लेकर रोते रहोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो आई थिंक नो ब्रांड इज़ फेवरेट। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, एंड नो पॉलिसी इज़ फेवरेट। अभी जब तक ये फेवरेट नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल इस बारे में। ओके जी, आई एम अब्दुल सबूर कहते हैं, मैंने आपने अपनी स्पार्क 8 वाली जो है अल्ट्रा वाली वीडियो क्यों टेक डाउन कर दी? ब्रो गलतियाँ थी 2-3। दूसरा ये कि वो मैंने करनी थी पहली तारीख को, मंडे को। आई वॉज नॉट, आई हैव आइडिया कि मुझे मंडे को नहीं करनी है, मतलब फ्राइडे को करनी है। थोड़े से मामला होते हैं, एम्बार्गो टाइम होता है, तो वो मुझे गलती मेरी है, तो मैंने इसलिए टेक डाउन कर ली। कल आ जाएगी इंशाल्लाह फुली डिटेल वीडियो। ओके जी, फिर सबूर ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, टेक्नो पोवा 6 प्रो के बारे में बता दें, आएगा कि नहीं आएगा? यार अभी तक तो 90% कन्फर्म है कि नहीं आएगा पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट है। टेक्नो जब तक, अब कोई भी ब्रांड जब तक पाकिस्तान में प्रॉपर असेंबल नहीं करेगा, उसको फ़ोन का रेट ही समझ नहीं आएगा। तो अगर अभी ये CPU यूनिट आता है तो 80,000 रुपये में तो कोई नहीं लेगा ना। अगर वही यहाँ पर बनाए तो 10-20 हज़ार रुपया प्राइस कम हो सकती है। तो अभी उनकी फ़िलहाल पॉलिसी मेकिंग चल रही है। देखो, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इस साल कोई पोवा सीरीज़ का फ़ोन लॉन्च होता है, लेकिन 10% चांसेस भी हैं, हो सकता है कि हो जाए। लेकिन जैसे होगा टेक बोलचाल वाली वीडियो मिल जाएगा। ओके जी, रबडिन्यू मंदरो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। IQ के फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च होंगे? नहीं, 2021 में मुझे कंफर्म था कि लॉन्च होंगे, या 22 की बात है, मुझे बताया था वीवो वालों ने कि आ रहा है। उसी टाइम गवर्नमेंट उल्टी सीधी, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, कोई प्लान ही नहीं है उनका फ़िलहाल पाकिस्तान में लाने का। बिलाल अहमद कहते हैं, अली भाई डीकोड, स्पार्क्स और वीगोटेल में से कौन सा मोबाइल ब्रांड है एक्सपोर्ट लेवल पे जाएगा? अगर पॉलिसी या प्रोडक्ट की जान देखूं तो मुझे लगता है कि शायद डीकोड थोड़ा सा प्रोडक्ट में जान रखता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन देखूं तो स्पार्क्स है। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि ये सारे ही रीब्रांडेड फ़ोन हैं चाइनीज़ के, कोई ना कोई लोकल कंपनीज़ के। किसी से कोई डिज़ाइन ले लिया, किसी से कोई बैटरी ले ली, किसी से कोई पैनल ले लिया, उसको जोड़ जड़ा के बेच लिया। ऐसे इंडिया में भी लावा कर रही है, और भी इंडिया में थोड़े से लोकल ब्रांड्स ऐसे कर रहे हैं। जब तक इनकी R&D डिपार्टमेंट प्रॉपर नहीं होगा, ये एक्सपोर्ट लेवल पर उस तरह नहीं जाएंगे। और ये अगर इस तरह के फ़ोन एक्सपोर्ट भी कर सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान, ईरान जैसी मार्केट में कर सकेंगे, वो बड़ी मार्केट्स में नहीं जा सकेगा। यहाँ कुछ मिडिल ईस्ट के एरियाज़ हैं या कुछ अफ्रीका के एरियाज़ हैं, वहाँ पर चले जाएंगे, बट वहाँ पर टेक्नो इन्फिनिक्स ऑलरेडी यही काम कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि जल्दी कोई जाएगा, बट डी कोड की मुझे पॉलिसी थोड़ी बेहतर लगती है। जो CEO उनके ने की, उनके बड़ा विजन ब्रॉड लगता है मुझे। बट लेट्स सी, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है, फैक्ट्री मैंने विजिट की भी है। बट कैसे इसको लेके चलते हैं? पाकिस्तान में जो इंपोर्ट पॉलिसी वो भी बड़ी गलत है, मतलब पार्ट्स को इंपोर्ट करना भी बहुत महंगा पड़ता है। उससे तो अच्छा श्रीलंका में जाके फैक्ट्री लगा लें, वहाँ ज़्यादा अच्छा बिजनेस हो जाएगा, इतने टैक्सेस नहीं है। पर हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसीज़ है। बिशु भट्ट कहते हैं, सैमसंग A55 की प्राइस को ड्रॉप लगेगा? किसी भी फ़ोन की कोई भी प्राइस को ड्रॉप नहीं लगने वाला फ़िलहाल जो अभी लॉन्च हुए हैं इस मंथ में। जो पुरानी है उन पे लग रहा है। मोटरोला ने 5,000 रुपये G54 पे गिरा दिया है, इन्फिनिक्स ने भी 5-6 हज़ार रुपया नोट 40 पे गिरा दिया है। इसी तरीके से एक आधा फ़ोन और है मार्केट में, उसकी भी प्राइस गिरी है, जिसको मैं कल कवर कर रहूँगा कि इनकी गिर गई है, आप प्राइस ले सकते हो, बहरहाल इनकी प्राइस गिरी है। ओके जी, शोएब चांडियो कहते हैं, वीवो X सीरीज़ कमिंग इन पाकिस्तान? नो ब्रो, इस साल तो बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, एक्सपेक्टेड अभी भी है 50-50% जो मुझे कंफर्मेशन है, बट फिलहाल ये जो टैक्स लगा है इसकी वजह से बहुत से ब्रांड्स
स्ट्रक हो गए हैं, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। S22 Ultra वर्सेस OnePlus 11, OnePlus 10 Pro, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म यूज? हारिस कहते हैं OnePlus 11 देन S22 Ultra फिर OnePlus 10 Pro। ओके जी। अहले ज़ारा गूगल 6 कैमरा में अच्छा है या OnePlus 10 Pro होता है वैसे ब्रो, या 10T होता है, बट 10 Pro को अगर आप गूगल 6 से कंपेयर करोगे तो आधा प्राइस का कम है, फ़र्क है। गूगल 6 आपको नॉन PTA मिलता है 40-45-50 हज़ार, गूगल 6 उस रेंज की प्रायोरिटी है। OnePlus 10 Pro मिलता है 1,10,000 रुपये की रेंज में, नॉन PTA, उसका 52,000 रुपये टैक्स आप पे करोगे तो 1.5 लाख में चला जाएगा। बट OnePlus 10 Pro में एक तो टेलीफोटो लेंस है जो कि गूगल 6 में नहीं है, बट वीडियोज़ OnePlus 10 Pro की थोड़ी स्टेबल है। हाँ, पैसों के हिसाब से गूगल 6 जो है वो बेटर है अगर ऑल ओवर देखा जाए तो। मिफ्ताह इस्माइल याद आ गया भाई। अरे भाई V30 या A55 कौन सा लेना चाहिए? V30 मेरे हिसाब में कर्व स्क्रीन है, कैमरा अच्छा है। A55 का थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई 8 GB 256 GB कॉम्प्रोमाइज़ है, नॉट बैड। स्क्रीन कॉम्प्रोमाइज़, बेसिकली अगर आप स्क्रीन देखोगे ना, स्क्रीन बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, बाकी कॉम्प्रोमाइज़ इतना नहीं लगा। कैमरा ठीक है, वीडियोज़ के हिसाब से ठीक है, अब 2x एक्सपोर्टेड नहीं ले सकता जो Vivo V30 ले सकता है, तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से V30 इज़ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग Samsung A55 1 लाख रुपए की रेंज का एक अच्छा फ़ोन हो सकता था अगर लॉन्च होता इतने प्राइस में। शेख हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, 35K में A14 या A05s कोई भी ले लो भाई, दोनों ही स्लो हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, हार्डवेयर कोई तगड़े नहीं है दोनों में। इससे बेहतर तो ये है कि आपको MediaTek Helio G88 या G96 वाला फ़ोन ले लो, वो थोड़ा सा बेटर काम करेगा इनसे। लेकिन अगर आपने सैमसंग ही लेना है तो फिर आप A14 लो। आप A05s वेरियंट क्यों लेते हो? आप मुझे आप ये बताओ भाई, क्यों लेते हो? वजह ना, फिंगरप्रिंट सेंसर कईयों में मिलता है, उसके बाद कईयों में गो एडिशन है, कईयों में फीचर्स ही पूरे नहीं है सैमसंग UI के। तो सैमसंग के लोगों के लिए नहीं चीज़ लेनी भाई, सैमसंग के पूरे एक्सपीरियंस के लिए लेनी है। स्क्रीन बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े बेजल हैं, वो 15,000 18,000 वाले फ़ोन में भी वही बेजल है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इट्स युखाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, विच वन इज़ बेटर फॉर कैमरा, टेक्नो कैमन 30 या Realme 12? कैमन 30, पैसे भी कम, परफॉर्मेंस भी अच्छी, डिज़ाइन भी अच्छा, और कैमरा भी थोड़ा बेटर है Realme 12 से, बहुत बेटर है Realme 12 से। ओके जी, वैसे कंपैरिजन दूंगा इसका इंशाल्लाह। जवाद गुल कहते हैं आपको कंपनी की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन, भाई मुझे कंपनी की तरफ से सारे फ़ोन नहीं आते, बड़ा पैसा लगता है इस काम में समझ आइए। अभी भी मैं कभी दूंगा आपको स्टूडियो टूर, दोबारा से बताऊंगा। 15 लाख रुपए के तो फ़ोन पड़े हैं, मुझे एक कीड़ा है दिमाग में, कहीं और मत समझ लेना, ठीक है? मुझे कंपैरिजन्स कर रहे हैं, मुझे कभी भी डिमांड आती है आप लोगों की तरफ से, तो मुझे वो फ़ोन दोबारा से परचेज़ करने से बेहतर ये है कि मेरे पास पड़ा हुआ हो, मैं ताकि टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूँ उसको ख़रीदने में लाने में। तो मैंने फ़ोन्स बहुत सारे परचेज़ करके रखे होते हैं, स्पेशली इन्फिनिक्स के सारे फ़ोन्स मैं परचेज़ कर रहा हूँ और भी बहुत सारे फ़ोन्स परचेज़ कर रहा होता हूँ, तो परचेज़ भी होते हैं। हाँ, कंपनी कोलैबोरेशन कर रही होती है, उनको भी ज़रूरत होती है, हमारी हमें भी ज़रूरत है बिज़नेस की। अगर आप यूट्यूब रेवेन्यू की बात करो ना, तो $1,000-1,500 से कुछ बनता नहीं है। माशाल्लाह से यासिर है, इरफान भाई हैं, 70-75 हज़ार तो मेरे स्टूडियो का बिल आया था बिजली का भाई। तो मैं इनको लेके रोने से बेहतर ये है कि क्यों ना काम किया जाए, तो बहुत सारे फ़ोन परचेज़ कर रहा होता हूँ, पड़े रहते हैं, बाद में लॉस में भी बेचता हूँ। जैसे इन्फिनिक्स का 030 5G था, वो मैंने 1,02,000 का लिया था, 74,000 का बेचा है, यूज़ ही नहीं किया। इन्फिनिक्स नोट 30 अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने 52,000 का लिया था, अब मैं 32-33 हज़ार रुपये में भी बेच रहा हूँ, ठीक है? तो लॉस होता है, लेकिन ये काम करना पड़ेगा, वरना तो कंटेंट ही नहीं दे पाऊंगा आपको मैं। ओके जी, उमर खान कहते हैं मीटअप का क्या सीन अली भाई? भाई जब बोलो जब ही डालने आ जाएंगे मोहब्बत की बात है, आप जब बुलाओगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 800 के हो गए, फुल एनर्जी लगानी है 1 मिलियन तक, 1 मिलियन पर मीटअप करेंगे इंशाल्लाह, आप आना ज़रूर, आप लोग भी जो नहीं पूछ सके सवाल। ओके जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हैदर जैदी कहते हैं मैं नाम ब्लर कर दूंगा चैनल का, बट एक चैनल, एक नहीं बहुत सारे दोस्त हैं जिनके टेक चैनल्स हैं, तो उनके बारे में ये कह रहे हैं कि आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। छोटे भाई हैं यार, कोई मसला नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा, मसला नहीं है। मतलब जब आप तरक्की कर रहे होते हो तो यही लोग तो आपको सिखाते हैं कि कैसे करनी है, मुझे मोटिवेट करता है और कुछ भी नहीं करता। बाकी एक छोटा भाई होता था मेरी, उसकी डेथ हो गई 2002 में। मैं उसको बहुत कुछ लड़ते झगड़ते थे भाइयों में जैसे होता है, या कहीं और भी लड़ाई हो जाती थी, तो वो एक मिसाल देता होता था कि राह चलते काफ़िले चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्ते के भौंकनों से काफ़िले रुक नहीं जाते, तो काफ़िले को चलने दो, बाकी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नोमान कहते हैं मोटरोला फ्यूचर इन पाकिस्तान यार पाकिस्तान का फ्यूचर पहले पूछो, देखो, समझो, बाकी फिर ब्रांड्स का फ्यूचर होगा। पर अगर मोटरोला MNP के पास रहता है तो मुझे लगता है कि डंप है। मैं इस पर वैसे कुदरती बात है, आज ही सोच रहा था कि डिटेल वीडियो बनाऊं, व्हाई ब्रांड्स आर
डेड इन पाकिस्तान। कुछ ब्रांड्स क्यों डेड हो रहे हैं? ऑनर है, मोटरोला है, इस हवावे आ रहा है, क्यों डेड हो रहे हैं? ZT आ रहा है वो खुल के, क्यों डेड हो रहे हैं? उनकी पॉलिसी के ऊपर मैं बनाऊं। ये सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर डेड हो रहे हैं, जिन जिन ब्रांड्स के प्रिंसिपल्स खुद ऑपरेट कर रहे हैं। Xiaomi, वीवो, ओप्पो, रियलमी इतने डेड नहीं है, इनकी प्रेजेंस है मार्केट में। इस तरीके से टेक्नो, इन्फिनिक्स, इनकी बहुत प्रेजेंस है। बाकियों की क्यों नहीं है? सिर्फ रीजन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स का है, नेग्लिजेंसी का है, और सम ऑफ इडियट्स का है जो ऑपरेट कर रहे हैं। और वो इडियट्स पाकिस्तानी हैं, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, पूरे ब्रांड्स की मत मार देते हैं। समझ आई है? MNP में से अगर कोई सुन रहा है तो बंदा समझ गया होगा जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बात थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। तो ब्रांड्स के साथ एक दफ़ा मुझे प्रिंसिपल के साथ सीधे में सबके कान सीधे कर लेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, जवाब मुझे देना आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, अजीज़ कहते हैं किस चीज़ को देख के मोटिवेट हुए और वेट लूज की जर्नी शुरू की? हाय, अपनी शक्ल एक दिन देखी। इतना बड़ा शीशा और उससे बड़ा मुंह। भाई मोटिवेट होता है इंसान, टाइम जब मतलब ना मिल रहा हो और आलसीपन हो। आप देखो चेहरे पे हल्के होते थे, छाइयाँ पड़ने लग गई, मोटापा बड़ा बुरी बीमारी है, ऑनेस्टली बड़ी बुरी बीमारी है। आई एम नॉट कंफर्टेबल कि बंदे का वेट इतना ओवर हो जाए। मेरा पहुंच जल गया था लास्ट ईयर, आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर मतलब 2022 के एंड पे जला था। उधर मुझे एहसास हुआ कि यार, हालांकि मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, ना वीडियो की ना उधर बैठ के बना रहा था, खड़े होकर पेन से भी बना रहा था, बट मुझे काम करने का अभी भी मेरा ये जो रिस्ट है ना ये उतरा हुआ है। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने पहना हुआ था, बस किसी को मार पड़ी मुझसे। तो काम से छुट्टी नहीं करनी मैंने, समझ आई? और ये जो वेट जर्नी वाला सीन है ना, ये यही है। और दूसरा ये कि मैं एक दफ़ा गया था एक टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए। कौन सा टीवी था? हाँ, रूही टीवी, मुल्तान का लोकल है, साउथ पंजाब का ना। वहाँ एक शर्ट मैंने पहनी हुई और मेरा नहीं ये बटन खुल रहे हो, मुझे बहुत अजीब लगा। यार मैं इतना आलसी हूँ, मतलब कितना बुरा लगता है ये कहीं जाके। फिर उसके बाद एक दो मतलब इवेंट्स में, फैन मीटअप्स पे गया तो उनकी नज़रों से भी लग रहा था यार ये बंदा क्या है, इसको हम क्यों प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या टेढ़ा निकाला हुआ है इसने। तो फील आती है कहीं ना कहीं कि आपको आपके बहुत सारे लोग ना आपकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। बस फिर हिम्मत की भाई, अभी माशाल्लाह दोबारा से गेनिंग में हूँ, अपर चेस्ट, बाइसेप्स और शोल्डर्स वगैरह बिल्ड कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ ने फिर एक हफ्ता पीछे फेंक दिया, बट अभी आज शायद थोड़ा सा वेट उठा सकूँ, एक हफ्ता हो गया है। कल गया था, लेग अपना पूरा लगाया। हाँ, लेग दिखाऊंगा बहुत जल्दी। ये मतलब फुल टाइम लेग के ऊपर टाइम दिया हुआ है ताकि बेसमेंट मजबूत होनी चाहिए, फिर अपर बॉडी का भी गेम करेंगे। तो लगे हुए लंजेस, ये वो चक्कर आते रहते हैं, बट आजकल गर्मी भी बहुत है, तो मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि मोटिवेशन आप लोग हैं मेरे लिए ना, कि आप लोग मुझे सही करने में बहुत मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली यही मोटिवेशन है। ओके जी, SK01 Moto G64 कब आ रहा है और प्राइस क्या होगी? Moto G64 आई थिंक राइट नाउ आई हैव सम इंफॉर्मेशन, तो जुलाई के एंड वीक में प्राइस वुड बी अराउंड 70K to 80K, जो मुझे लग रहा है अगर एमोलेड पैनल वाला आता है तो। ओके जी, अहमद कहते हैं आप यूट्यूब के अलावा कोई काम करते हैं? बहुत वेला हूँ मैं, सारा दिन वेला हूँ लेकिन मसरूफ़ हूँ। यूट्यूब के अलावा भाई मेरी एक अपनी 25 साल से आउटलेट है, और मैं कभी भी आपको एज अ सब्सक्राइबर नहीं इनवाइट करने वाला मेरी शॉप पर। वहाँ मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी वीडियो में कभी इंटीग्रेट भी नहीं करता। क्यों? मुझे यहाँ पर एक टेक इन्फ्लुएंसर बन के रहना है, और वहाँ पर मुझे शॉपकीपर बन के रहना है। वो मेरे फादर के साथ ही मेरी समझे पार्टनरशिप है, सब कुछ बाप का ही है मेरे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं बाकी लोगों की तरह एक फ़ोन की, मतलब लेट सपोज कि ABC फ़ोन है, मैं इसकी बजा दूँ टिका के, और दूसरी वीडियो में आऊँ लोकल यूज़ या किट फ़ोन जिनकी कोई गारंटी 4 आने की नहीं है, रिफर्बिश फ़ोन है, उनकी वीडियो दूँ और कहूँ जी ये मेरी टीम का नंबर है, आप रब्ता कर लें, ले लें। जो फ़ोन अच्छा है जहाँ से मर्जी ले लो भाई, मेरा काम है फ़ोन का रिव्यू करना, मेरा काम खुद पापड़ बेलना नहीं है, वो फजूल की अपनी ईमानदारी दिखाने का नहीं है। जिसने नया फ़ोन लेना है वो नया ही लेगा भाई, जिसने यूज़ लेना है वो यूज़ ही लेगा। तो चंद कमेंट्स के लिए मैं बाकियों को ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं अपनी ऑडियंस वाइड रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो आई थिंक ये काम करता हूँ मैं, सारा दिन सोचता हूँ काम को कैसे बढ़ाना है, उसके बाद जिम जाता हूँ, खाता पीता हूँ, बच्चों को भी टाइम देता हूँ, बस ये बिजनेस है। हाँ, छोटा मोटा बिजनेस कह सकते हो, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का 1% लाइक घर ले लिया, बना लिया, बेच दिया, अभी बनाने का तजर्बा कर रहा हूँ, पैसे बचे ठीक है, नहीं तो रह लूँगा, मसला ही नहीं, फिर और कोई काम कर लेंगे। तो ये काम करता रहता हूँ। कैन वी सी प्रोसेसर लाइक Snapdragon 7 Gen and 8200 Dimensity
अंडर 80 के नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, लाख रुपए से नीचे तो आ ही जाएंगे, बट इससे नीचे मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह आपको पता है कि टैक्सेशन लग गई और बाकी मामला है। डॉलर रेट नीचे आ जाए, 30 रुपये नीचे आ गया ना, तो आपको ठीक ठाक प्राइस कम होती हुई मिलेंगी। अब दुआ करो कि सिर्फ डॉलर रेट कम हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं कम करना आपको। रफ़ीउल्लाह कहते हैं मोबाइल से हट के ज़रा टेक वीडियो बहुत बनाई भाई। अब लोग जज करते हैं 8 लाख सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ नहीं आए, तो मैं वही कंटेंट दे रहा हूँ जो आप लोग सर्च कर रहे होते, जो आप लोग डिमांड कर रहे होते। हाँ, आप डिमांड करो, आप मुझसे 10,000 बंदा वादा कर ले कि भाई दूसरी वीडियोस भी देख लोगे, मुझे 10,000 ही चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, मिनिमम 10,000। एक टाइम था मुझे 1 व्यू आता था मैं खुश हो जाता था, 100 व्यूज़ आते थे मैं खुश हो जाता था, बाद में वीडियोस 3-3 लाख व्यूज़ पे भी हैं। तो मैं आज भी वही 100, 200, 300, 500 व्यूज़ पे भी खुश हो जाऊँगा। लेकिन वो जो जस्टिफिकेशन देते हैं ना बाकी लोग कि ये देखो इसका चैनल डेड हो गया, देखो मैं डेड नहीं करना चाहता, मैं एक नीश पे रहना चाहता हूँ। जो आप सर्च करते हो, जो आप डिमांड करते हो, मैं वही बना रहा होता हूँ। आप लोग डिमांड करने लग जाओ, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देने लगूंगा। कौन सा टाइम लगता है भाई, रिसर्च करनी है बस। रिसर्च के लिए यासिर है, मैं हूँ, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। अब तो खैर मेरी टीम और बड़ी है, मैं बच्चों को भी बीच में डाल रहा हूँ, बेटियाँ हैं मेरी, तो हम टीम बढ़ा रहे हैं और भी रिसर्च कर सकते हैं। बट अगेन इशू इज़ दैट कि सर्चिंग मसला यही है, तो इसी वजह से नहीं करते। ओके जी, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आम कब भेज रहे हैं, इंतज़ार है। हाय, अभी मैं कल ही गया था आम के बाग में, आम कच्चे हैं मेरी जान। लेकिन हर दफ़ा हम उन दोस्तों को तो भेज रहे होते हैं जिनके साथ थोड़े थोड़े जुड़े हुए थे। इस दफ़ा यासिर ने ये कहा है कि अली भाई 10 पेटी आम की, 10 पेटी आम की हम गिव अवे करेंगे। तो गिव अवे के टर्म्स एंड कंडीशन हम अपने इंस्टाग्राम पे ही बताएंगे, क्योंकि आम की जब पेटियाँ आएंगी ना, जब उनको भेज रहा हूँ तो मैं बता दूंगा। 10 ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिनको हम मुल्तान के सफ़ेद चौंसा, एक स्पेशल चौंसा होता है जो हम लोग रखवाते हैं हर साल, वो हम गिफ्ट करने वाले हैं। तो गेट रेडी वो आपको गिफ्ट मिलेगा। बट कीप फॉलो अस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, वहाँ भी सपोर्ट चाहिए, इंस्टाग्राम पे खासकर, क्योंकि वहाँ ये छोटी छोटी स्टोरीज चलती रहती है। यूट्यूब पे हमने टेक भी पूरा रखा हुआ है, तो वहाँ पर आपने कर लेना है। तो दैट्स इट, दिस इज़ इट Q&A आज का। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फॉर 800 के। कीप सपोर्टिंग अस टिल जब तक हम हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मंजिलें अभी और भी बाकी हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।